वालेकुम, मैं यकूब बलोच। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको सिखाया जाएगा INVT की मुकम्मल सेटिंग करना और इसके PE ग्रुप की मुकम्मल मालूमात, PB ग्रुप की मुकम्मल मालूमात, P2 ग्रुप की मुकम्मल मालूमात, कौन सी सेटिंग कितने पर रखनी है और कहाँ तक रखनी है, आज की वीडियो में आपको तफसील से सिखाया जाएगा। और VFD की न्यू सेटिंग किस तरह आपने करनी है, मौसम चेंज हो चुका है तो वो सेटिंग आपने किस तरह रखनी है, अगर पानी कम है तो उसको ज़्यादा किस तरह करना है, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। जिसने आज की वीडियो मुकम्मल देख ली वो VFD का उस्ताद बन जाएगा, क्योंकि हर फॉल्ट हर सेटिंग एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में। तो वीडियो तो कुछ लंबी होगी, 9-10 मिनट की। अगर जिसको VFD सीखना है तो वीडियो मुकम्मल देखें। अगर कोई वीडियो ये मुकम्मल देखता है तो वो VFD का उस्ताद बन सकता है। तो आज की वीडियो में VFD INVT की हर छोटी छोटी सेटिंग भी आपको बताई जाएगी कि कौन सी सेटिंग से क्या होता है, कौन सी सेटिंग से क्या होता है, कौन सी सेटिंग कितने पर रखनी है, आज की वीडियो में आपको तफसील से सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बासानी आपको मिलती रहे। तो ये उन तमाम ज़िम्मेदार किसान दोस्तों के लिए वीडियो मुकम्मल मैं तफसील से बना रहा हूँ, क्योंकि हर कोई अपनी VFD INVT घर बैठे ख़ुद ठीक कर सके। अगर कोई फ़ाल्ट वगैरह मसला है आपके VFD में तो मेरा नंबर YouTube पर मौजूद है, आप बेफ़िक्र होकर रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। आपने पहले क्या करना है, PRG का बटन प्रेस करना है। पहले आपको सिखाएंगे PE ग्रुप की सेटिंग। PE ग्रुप की सेटिंग का मतलब क्या होता है, कौन सी सेटिंग कितने बार आपने रखनी है। तो आपने क्या करना है, PRG का बटन प्रेस करना है, फिर इन एरो की मदद से आपने चले जाना है PE ग्रुप में। इस तरह ये आ गया PE ग्रुप। फिर आपने करना है डेटा एंट्री, फिर भी आपने करना है डेटा एंट्री। तो शिफ्ट की मदद से आपने इधर पासवर्ड लगाना है 40721। इस तरह ये आ गया 40721। फिर करना है डेटा एंट्री। ये आ गया PE01। तो ये PE पैरामीटर ओपन हो चुका है। तो PE1 में आपने करना है डेटा एंट्री। तो ये सेटिंग किस लिए है, तो आपने ये सेटिंग 00 पर रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की सेटिंग है। अगर VFD में कोई शॉर्ट सर्किट होगी या आगे मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट होगी तो ये INVT 0 सेकेंड में ट्रिप करेगा और ये ब्लास्ट वगैरह नहीं होगा, नुकसान आपका नहीं होगा। अगर आप इधर 1 2 3 रखेंगे तो वो टाइम होगा, टाइम जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा तब तक ये VFD ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रिप नहीं करेगा। तो बात करते हैं आगे PE02 ग्रुप की। तो ये सेटिंग होती है किलोवाट सेटिंग। तो इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ PE03। तो ये 1822 का VFD है, तो इधर 18.5 किलोवाट शो है। तो ये कहाँ से सेटिंग होती है, PE02 से होती है। अगर ये 9 है, अगर हम इसे 10 करेंगे तो ये वो जो 18.5 बता रहा था फिर ये 19.5 बताएगा। तो ये सेटिंग आपने उस तरह रखनी है जहाँ पर आपका VFD जितने किलोवाट का उतने किलोवाट ही आगे PE03 में बताए। तो ये 10 करके मैं डेटा एंट्री करता हूँ। तो लाइव आपको चेक कराता हूँ PE03 में, ये देखो अब 22 किलोवाट बता रहा है। जब मैं PE02 से वो 9 करता हूँ सेटिंग तो फिर ये 18.5 किलोवाट बताता है, ये देख सकते हैं आप। अब 18.5। तो ये सेटिंग आपने उतने पर रखनी है जहाँ पर आपका INVT जितने किलोवाट सेटिंग किलोवाट के हिसाब से करनी है। आगे PE04 का मतलब क्या है, ये सेटिंग है 380 पर। तो ये सेटिंग है मोटर की सेटिंग। अगर 3 फेज़ मोटर है तो 380 रखनी है, अगर 2 फेज़ मोटर है तो आपने 220-30 रखने हैं। फिर करना है डेटा एंट्री। तो ये PE05 और PE06 की सेटिंग ये किसी हवाले से नहीं आए, ये फ्री में आए। आगे आपने चले जाना PE07 नंबर में, फिर करना है डेटा एंट्री। तो ये सेटिंग है 800 पर। बहुत लोग कहते हैं 8000, ये 8000 नहीं, ये 800 है। तो ये वोल्ट की सेटिंग है। अगर आप INVT में 600 वोल्ट आ रहे हैं तो ये आपने 800 पर रखनी है। अगर 800 वोल्ट से ये प्लस आएंगे तो फिर यहाँ पर OU3 फॉल्ट आएगा। OU3 फॉल्ट ठीक करने के लिए आपने शिफ्ट की मदद से इसे ज़्यादा करना है। तो आपने ये इतने पर रखनी है कि वोल्ट से अगर 600 वोल्ट है तो 700 पर रखनी है, अगर 700 है तो 800 पर रखनी है। ठीक है, आपने आगे कर देना डेटा एंट्री।
PE8 की सेटिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि ये 3 फेज़ मोटर की सेटिंग होती है। PE04 पे जो सेटिंग भी आप करेंगे 380 या 220, तो ये ऑटोमेटिक उस हिसाब से हो जाएगी। तो आगे चले जाना आपने PE10 नंबर में। तो ये सेटिंग है वोल्ट की सेटिंग। अगर ये ओरिजिनल 100 पर होती है, अगर आपके पास कम सोलर पैनल है तो फिर आपने इसे ज़्यादा करना है। इस शिफ्ट की मदद से ये 100 से लेकर 200 तक होती है, तो आपने अगर कम सोलर पैनल है तो आपने यहाँ पर 140 150 पर रखना है। 160 पर कम सोलर पैनल हो। अगर आपके पास सोलर पैनल 30 35 40 हो तो फिर आपने 100 पर रखनी है। अगर 20 25 सोलर पैनल हो तो फिर आपने 120 30 पर रखनी है। इस तरह ठीक हो गया। फिर आपने आगे कर देना डेटा एंट्री। तो ये है कि PE011 की सेटिंग। तो बहुत लोग पूछते हैं कि PE011 की सेटिंग किस हवाले से होती है, इसका मतलब क्या होता है, क्या इससे पानी कम ज़्यादा होता है? नहीं भाई, इससे पानी कम ज़्यादा नहीं होता। तो ये PE11 की सेटिंग होती है एम्पायर के हवाले से। अगर आपके पास आपकी मोटर एम्पायर कम ले तो आपने इस PE011 में, ये आपको लाइव चेक करा दो, 100 पर है ओरिजिनल। अगर ज़्यादा एम्पायर लेती है तो आपने इसे कम करना है, इस तरह 90 80 70 पे रखना है। अगर एम्पायर कम लेती है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा एम्पायर ले, तो फिर आपने 110 20 जो ऊपर करेंगे तो आपकी मोटर एम्पायर ज़्यादा लेगी, अगर कम करेंगे तो फिर कम लेगी। अगर आपकी मोटर हीट करे, गर्म ज़्यादा हो, तो फिर आपने इसे कम करना है। फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। ये PE12 की सेटिंग ये होती है। INVT का एक टाइम होता है 6500 घंटा, 6000 नहीं 60500 घंटा इसकी मेमोरी की एवरेज होती है। जब ये 60600 या 500 घंटा चलेगा तो इस पे एंड फॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपके घंटे शो होंगे, तो वो जैसे आप सेटिंग से ये घंटे रिमूव करेंगे तो फिर ये INVT आगे चल जाएगा। तो बैक आते हैं, अब बात करते हैं PB ग्रुप की। ये आ गया PB, ये PC है, ये आ गया PB। फिर आपने करना है डेटा एंट्री। ये देखो, ये PC नहीं PB में जाना है। फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो आपने आगे चला जाना है PB04 नंबर में। इसकी अहम सेटिंग बताता हूँ जो काम किया है। PB04 ये है फ्रीक्वेंसी जंप के लिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक जगह पर फिक्स हो तो आपने इस सेटिंग को काम करना है। अगर आपकी 80 90 हो तो आपने इसे काम करना है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जंप ज़्यादा करे, मोटर चलते वक्त 40 41 42 43 इस तरह करे, तो फिर आपने इस सेटिंग को ज़्यादा करना है, इस तरह। ठीक है, तो मेरी जंप तो नहीं करती, मैं इधर 70 पे रखता हूँ। फिर करना है डेटा एंट्री। तो ये आ गया PB05। 5 का मतलब क्या है, ये देख सकते हो आप, 50 है 5000 की शक्ल में। तो 3 फेज़ मोटर चलाने के लिए आपने इसे 50 ही रखना है। अगर 0 रखेंगे तो फिर आपकी मोटर नहीं चलेगी, ट्रिप करेगी और अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आएगा यू का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने PB5 की सेटिंग 50 पर रखनी है अगर 3 फेज़ मोटर चलानी हो या 2 फेज़ मोटर चलानी हो। अगर घर का लोड चलाना तो फिर आप इसे 0 कर सकते हो। आगे कर देना डेटा एंट्री। PB06 में, PB06 का मतलब क्या होता है, इसमें डेटा एंट्री करना है। ये 0 है, यहाँ पर अक्सर 1 होता है, तो 1 को आपने 0 उस वक्त करना है जब आपका INVT एक बटन से बंद ना हो रहा। अगर आपके पास वोल्ट ज़्यादा आएंगे तो फिर आपका INVT हो, किसी कंपनी का VFD हो, तो ये एक बटन से बंद नहीं होता, आपने 2 बटन से बंद करते हैं। तो फिर इस 1 को आपने 0 कर देना है, फिर ये एक बटन काम करेगा, बंद होगा। आगे बात करते हैं PB07 नंबर में। ये सेटिंग 120 से लेकर 150 तक होती है। अगर 3 फेज़ मोटर चलानी हो या 2 फेज़ तो आपने इसे 150 रखना है। आगे कर देना डेटा एंट्री। तो ये सेटिंग हो गई कंप्लीट PB की और PE की। अब सेटिंग आपने करनी है P2 ग्रुप की। ये आ गया P2। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फिर आपने चले जाना P201 में। तो ये सेटिंग है फ्रेंड्स किलोवाट सेटिंग। तो ये आपने VFD के हिसाब से नहीं करनी, आपने सेटिंग करनी है मोटर के हिसाब से। अगर आपकी मोटर हो 15 HP की तो फिर आपने इसे कर देना है तकरीबन 12.5 या 11.5। अगर मोटर हो 10 HP की तो फिर आपने करना है 9.5। ये मोटर के हिसाब से करनी है। फिर करना है डेटा एंट्री। आगे P202 का मतलब क्या है, ये सेटिंग वही है जो PB05 में 50 है। इधर भी आपने 50 करना है मोटर चलाने के लिए। फिर करना है डेटा एंट्री। ये आ गया P203। इसका मतलब क्या है, ये है RPM चक्कर, मोटर के चक्कर।
ये सेटिंग आपने मोटर के हिसाब से करनी है। अगर 1400 चक्कर मोटर है तो 1400 को रखनी है, अगर 2800 है तो 2800। ठीक है, अब फिर आज चले जाना है आगे P204 में। ये सेटिंग आपने 380 रखनी है अगर 3 फेज़ मोटर है, अगर 2 फेज़ है तो 220-30 रख सकते हैं। आगे चले जाते हैं P205। ये सेटिंग कोई नहीं बताता कि ये किस लिए है, तो ये एक अहम सेटिंग है। ये है एम्पायर के हवाले से। ये देख सकते हो 28.5। अगर 28 एम्पायर से मेरी मोटर ऊपर लेगी तो फिर ये OL1 का फॉल्ट आएगा। तो ये सेटिंग कहाँ से होती है? ये ऑटोमेटिक होती है। P21 की सेटिंग आप जैसे ही चेंज करेंगे तो वो सेटिंग ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पर आप लाइव दिखाता हूँ। अब देखो, पहले 28.5 थी, अब 23.50 है। ठीक है, ये सेटिंग भी आपको समझ आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो मुकम्मल अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना। ये हो गई INVT की मुकम्मल सेटिंग, सोलर कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, अगर कोई मसला हो आपके INVT में तो आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।